हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान हैं और उनके 6 प्रकार के अवतारों का रहस्य। यह कथा मूल गर्ग संहिता गोलोकखंड अध्याय 1 पर आधारित है। एक समय की बात है, परम तेजस्वी मुनि श्री गर्ग जी, जो योग शास्त्र के महान ज्ञानी थे, सौनक ऋषि से मिलने नैमिषारण्य आए। उन्हें देखकर सौनक जी और सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। सौनक जी ने कहा, संत महापुरुषों का हर जगह आना जाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि वे गृहस्थ लोगों को शांति प्रदान करते हैं। सूर्य केवल बाहरी अंधकार को मिटा सकता है, लेकिन महात्मा लोग मनुष्यों के भीतर के अज्ञान का नाश करते हैं। भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के होते हैं? कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें। गर्ग जी बोले, आपका यह प्रश्न बहुत उत्तम है, क्योंकि भगवान की महिमा सुनना, कहना और पूछना तीनों ही कल्याणकारी होते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा है, जिसका श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिला नगरी में बहुलास्व नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त और अहंकार से रहित थे। एक दिन आकाश मार्ग से नारद जी उनके महल में आए। राजा ने उनका स्वागत कर उन्हें आसन दिया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। फिर हाथ जोड़कर पूछा, महामते, जो भगवान अनादि, सर्वव्यापक और सबके अंतर्यामी हैं, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो हर जगह व्याप्त हैं, वे सीमित शरीर में कैसे प्रकट होते हैं? कृपया मुझे यह बताइए। नारद जी बोले, गौ, संत, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्रीहरि अपनी लीला शक्ति से शरीर धारण करते हैं। हालांकि उनका शरीर साधारण नहीं बल्कि दिव्य और आध्यात्मिक होता है। जैसे नट कलाकार अपनी माया से मोहित नहीं होता, लेकिन अन्य लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया देखकर जीव मोहित हो जाते हैं, लेकिन स्वयं भगवान माया से परे होते हैं। राजा बहुलास्व जनक जी ने फिर पूछा, भगवान विष्णु संतों की रक्षा के लिए कितने प्रकार के अवतार लेते हैं? नारद जी ने कहा, राजन, ऋषियों ने भगवान के अवतारों को 6 प्रकारों में बांटा है। पहला अंशांश अवतार, जैसे मरीचि आदि। दूसरा अंश अवतार, जैसे ब्रह्मा आदि। तीसरा आवेश अवतार, जैसे परशुराम। चौथा कलावतार, जैसे कपिल, कुर्म, मत्स्य आदि। पांचवा पूर्णावतार, जैसे नरसिंह, राम, यज्ञ, नर नारायण। छठा परिपूर्णतम अवतार, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम भगवान हैं, क्योंकि वे अपने लीला अवतार में अनेक कार्यों को एक साथ संपन्न करते हैं। वे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और गोलोक में निवास करते हैं। राजा बहुलास्व ने फिर पूछा, भगवान श्री कृष्ण जो सर्वव्यापक और चिन्मय हैं, वे गोलोक से उतरकर द्वारका में कैसे और क्यों निवास कर रहे हैं? कृपया उनके दिव्य धाम गोलोक का वर्णन कीजिए और उनके अद्भुत कार्यों को बताइए। राजा ने आगे कहा, कब वह समय आएगा जब मैं प्रेम से श्री कृष्ण के चरणों का दास बन जाऊंगा? वे भगवान जो देवताओं के लिए दुर्लभ हैं, मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? नारद जी बोले, राजन, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हो। वे तुम्हें दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। वे द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और आपके नगर के एक ब्राह्मण श्रुतदेव को स्मरण करते हैं। यह संतों का सौभाग्य है कि भगवान स्वयं उनकी चिंता करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड में नारद जी और बहुलास्व के संवाद में श्री कृष्ण महिमा नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। अगले भाग में अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें गोलोक धाम का बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।